सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आएगी आप सभी तक। तो हम लोग का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है ऑफ बजट चैप्टर, जिसमें हम लोग का एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, वो है कैश बजट। तो आज के लेक्चर में उसी को देखने वाले हैं एंड उसको कंप्लीट कर देंगे आज के लेक्चर में। तो आइए देखते हैं। हेडिंग लगाते हैं कैश बजट। अच्छा, कैश बजट क्या होता है पहले आप समझिए। बजट चैप्टर में हम लोग मल्टीपल बजट बनाते हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बजट या पेरेंट बजट होता है, वो सेल्स बजट होता है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट या पेरेंट बजट होता है, वो सेल्स बजट होता है। सेल्स एक बार डिसाइड हो जाए सेल्स एक बार डिसाइड हो जाए, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? प्रोडक्शन। फिर सेल्स लिखो। रुको। सेल्स एक बार डिसाइड होने के बाद हम लोग प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब प्रोडक्शन ऐसे कैसे हो जाएगा? प्रोडक्शन करने के लिए तीन किस्म की चीजें लगती है, आप लोगों को ही पता है। क्या क्या लगता है? फर्स्ट है मटेरियल। सेकेंड है लेबर। लेबर। एंड थर्ड है आपका ओवरहेड। कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, उसका भी बजट बनाना पड़ता है। और ये सारा काम तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर देखते हैं फाइनेंस की क्या पोजीशन है। फाइनेंस के पोजीशन के लिए जो बजट बनाते हैं, वो होता है हम लोग का कैश बजट। क्या होता है? कैश बजट। सेल्स हम लोगों ने डिसाइड डिसाइड कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन के लिए तीन किस्म की चीजें लगती है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। और ये सब, अच्छा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ऐसे तो मैंने नहीं करवाया था, आप लोग को स्टेप वाइज करवाया था। सेल्स, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल कंज्यूम एंड परचेज। यही है। मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग परचेज करते हैं। सेम है, कोई अलग नहीं है। और ये जितने सारे हैं, ये सब ये सब बिना पैसे के कैसे होगा? तो इसका मतलब एक इम्पॉर्टेंट बजट है, वो कैश बजट है। एंड कैश बजट ये सारे बजट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बजट हो जाता है, वो है कैश बजट, क्योंकि बिना पैसों के ये सब होगा नहीं। तो अब जो बजट बनाने वाले हैं, उसके लिए 5 बजट से डेटा चाहिए। सेल्स का डेटा चाहिए, प्रोडक्शन का डेटा चाहिए। ठीक है। अब प्रोडक्शन का सीधा सीधा डेटा नहीं चाहिए, प्रोडक्शन के ऊपर जो एक्चुअल डिपेंडेंट फैक्टर्स है, उनका डेटा चाहिए। जैसे मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, एंड ओवरहेड कितना होगा। उसके अलावा कुछ अदर ट्रांजैक्शन, लाइक आपने मशीन खरीदी हो सकता है डिविडेंड की पेमेंट करना हो, इनकम टैक्स की पेमेंट करनी हो। ये सारे भी तो फाइनेंस की मैटर है। कुछ अदर इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। अब हम बनाएंगे कैश बजट को। जब हम बनाएंगे कैश बजट को, तो कुछ अदर इंफॉर्मेशन की जरूरत भी पड़ेगी। कैश बजट को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है,
वो दो टाइप के कैश ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, सिर्फ कैश अगर बोल रहा हो तो कैश सिर्फ कैश ही मत समझना, बैंक में इंक्लूड है। ठीक है। तो कैश बजट को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो दो टू टाइप के कैश ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है जिसमें कैश है। ऐसा ट्रांजेक्शन जो कैश से रिलेटेड नहीं है उसको इग्नोर कर देना है, पूरा का पूरा इग्नोर कर देना है। और जो भी कैश का डील हुआ उसे दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। आ कहाँ से रहा है पैसा और जा कहाँ पर रहा है पैसा, मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बस दो टाइप के कैश फ्लो आपको आइडेंटिफाई करना है और उनको एक स्टेटमेंट में भर देना है जिसको हम बोलते हैं कैश बजट। दैट इज कॉल्ड एज कैश बजट। और ये भी याद रखना है, ये सारा का सारा सिर्फ बजट है, एक्चुअल नहीं, बजट है। बजट मीन्स फ्यूचर में होने वाली घटनाओं घटनाओं का सिर्फ एक पूर्व अनुमान, मतलब एस्टिमेशन। ऐसा सच में हो जाए ये जरूरी नहीं है, बस एक अंदाजा होता है ऐसा ऐसा होने की संभावना है। तो हमारे पास कैश की पोजीशन हर महीने की एंड में बचेगी, वो हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें। इसके पीछे का मोटिव क्या है, क्यों जानना है, क्यों जानना है हर महीने के एंड में कितना मेरा पास कैश अवेलेबल होगा, ये क्यों जानना है, कुछ तो मोटिव होगा ना। अगर आपको लगे किसी महीने में कैश नेगेटिव हो रहा है तो आप उस महीने के लिए पैसे का इंतजाम करोगे, क्योंकि इमरजेंसी में पैसों का इंतजाम करोगे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसा लेना पड़ेगा। अगर इमरजेंसी, ये फैक्ट है, अगर इमरजेंसी में आप अगर पैसा का इंतजाम कर रहे हो, पैसे कहीं से, ठीक है, ले रहे हो किसी से, तो तो ये फैक्ट है कि इमरजेंसी में कोई भी चीज आप परचेस करो, चाहे मटेरियल परचेस करो चाहे कैश का बोरोइंग करो, वो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही लेना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी है। अगर पहले से आपको आइडिया है, अगर पहले से आपको आइडिया है कि आने वाले डेट पे हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो पहले से हम लोग कहीं से बातचीत करके रखेंगे और कम रेट पे बार्गेनिंग करके कम रेट के ऊपर डील फाइनल कर सकते हैं कि नहीं। तब इन अदर हैंड, अगर आपको लगे किसी महीने में पैसे एक्सेस है और पैसे फालतू हो जाएगी, क्योंकि पैसे को अगर रखोगे तो पैसे को रखने से पैसे इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है वो पहले से प्लानिंग की जा सकती है। और ये तभी कर पाओगे जब आपको पहले से आइडिया होगा कब हमारे पास पैसा का शॉर्टेज होगा और कब हमारे पास एक्सेस या सरप्लस कैश अवेलेबल होगा, ताकि हम पहले से उसकी प्लानिंग कर सके। तो कैश बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। तो कुछ लिख लेते हैं, कैश बजट जितना मैं बताया उसको एक छोटा सा सेंटेंसेस में आप लोग लिख लो। द बजट shows expected cash receipt and and cash payments for a specific period। कैश का आना, कैश का जाना। एग्जाम्पल, जैसे आप लोग का हो गया कैश से रिलेटेड, कैश बैंक से रिलेटेड बस, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू सप्लायर्स। ठीक है।
कुछ की पॉइंट आप लोग लिख लो। कुछ की पॉइंट्स है, जैसे नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक depreciation, amortization, amortization, bad debt, PBDD, etc. should be ignored. जो नॉन कैश आइटम्स है लाइक depreciation, amortization, bad debt, PBD, provision for bad debt and doubtful debt, ये सभी को इग्नोर कर देना है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सेकेंड, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ऑफ आइटम्स आइटम्स will be will be considered in कैश बजट। बोथ आइटम को लेंगे, रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, जो भी नेचर का हो उसको हम लोग कैश बजट में लेंगे, कैश से मतलब हम लोग। ठीक है। अच्छा, कैश बजट तो बनाया, कैश तो सभी चीज में रिक्वायरमेंट होता है, सेल्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए कितना कैश रिक्वायरमेंट है, मटेरियल कितना परचेस करना है, लेबर के लिए कितना लगने वाला है, ओवरहेड के लिए कितना लगने वाला है, तभी तो ठीक बात है। इसी को, जितने सारे हम लोग का फंक्शनल बजट है, ये तो फंक्शनल ही बजट है ना। अगर इंडिविजुअल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो फंक्शनल बजट हुआ, और इसी को अगर एक साथ कंपाइल कर देंगे तो ये हम लोग का कहलाता है मास्टर बजट। याद आ रहा है कुछ? सबसे पहले हम लोग मास्टर बजट ही किए थे, उसके बाद फ्लेक्सिबल बजट को किए थे, तो इसी को कंपाइल कर देंगे तो मास्टर बजट हो जाएगा। और अगर अगर इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक फिक्स्ड, एक फ्लेक्सिबल। इसको लिखना नहीं है, ये जस्ट मैं आपको एक बार रिकैप करवा रहा हूँ चीजों को, कैसे हम लोग बजट को किए थे, ये पूरे होल बजट को मैंने रिकैप करवा रहा हूँ कि इसको कंपाइल कर दोगे, जितने सारे फंक्शनल बजट है तो उसको मास्टर बजट कहते हैं। और अगर फिक्स बजट को बनाना है, फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट में कोई अंतर नहीं है, प्रेजेंटेशन में इन लोग का डिफरेंस में प्रेजेंटेशन में कोई डिफरेंसेस नहीं होता। मान लो एक अकाउंटेंट फिक्स्ड बजट बना रहा है फिक्स के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करेगा, मानो अगर सेल जो नेक्स्ट ईयर का है वो 10,000 यूनिट्स करने वाला है, तो वो 10,000 यूनिट्स के बेसिस से ही सभी का सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मटेरियल हो गया, वो सभी का बजट बनाएगा। पूरा फिक्स नेचर का रहेगा, मतलब 10,000 यूनिट्स का ही रिलेटेड, 10,000 यूनिट्स के रिलेटेड ही वो बजट को प्रिपेयर करेगा। अगर फ्लेक्सिबल कोई अकाउंटेंट, कोई अलग अकाउंटेंट है, उससे बोला तू भी बजट को बना, तो वो क्या करेगा, अगर समझदार है तो फ्लेक्सिबल बजट का वो यूज करेगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट ही यूजफुल होता है। तो वो क्या करेगा, 10,000 तो बनाएगा ही, साथ ही साथ 9,000 का भी बना देगा, 11,000 का भी बना देगा, 10% कम का भी बना देगा, 10% एवब का भी बना देगा।
हर एक, जैसे 9,000 का भी वो बजट बनाया, 10,000 का भी वो बजट बनाया एंड 11,000 का भी वो बजट बनाया। इसके अकॉर्डिंग जितने सारे बजट्स हैं वो सभी को वो प्रिपेयर कर देगा। तो यही होता है फिक्स में, फिक्स नेचर का। इतने सारे फिक्स्ड अगर हो गया कि इतने इतना ही यूनिट हम लोग को सेल करना है तो वो फिक्स नेचर का हो गया। फ्लेक्सिबल बजट में हो गया 10,000 यूनिट तो सेल करना ही है तो वो कम का भी बना देगा 10% एंड ज्यादा का भी बना देगा 10%। तो मैं बोल रहा हूँ वैसे वेरी करता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा होल बजट, पूरा चैप्टर का निचोड़। इसको लिखना नहीं था, समझाने के लिए मैं बता दिया कि आप लोग को एक बार रिकैप हो जाए सभी कुछ, रिवीजन। चलो अब हम लोग करते हैं सम्स। आप लोग का इस इलिस्ट्रेशन में दो सम्स दिया हुआ है तो उसी को कर लेते हैं। इलिस्ट्रेशन 17, सी कंपनी लिमिटेड विशेस टू अरेंज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज विथ इट्स बैंकर। ठीक है, फ्रॉम द पीरियड अगस्त टू अक्टूबर 2022, अगस्त टू अक्टूबर, अगस्त टू अक्टूबर, ठीक है, 2022, when it will manufacturing mostly for stock, prepare a cash budget for above period from the following data given below। अगस्त टू अक्टूबर का हम लोग को बनाना है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कैश ऑन हैंड 1 अगस्त 2022। ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस आप लोग को दिया हुआ है, इसका फॉर्मेट भी आप लोग को दिखा दूंगा। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस आप लोग को दिया हुआ है, ये आपका सेल्स का दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिया हुआ है एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। आप लोग को बताया था ना 5 टाइप के बजट का। ओह सॉरी, यहाँ पे आप लोग को पता था 5 टाइप के बजट हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है। सेल्स बजट का डेटा, प्रोडक्शन बजट का डेटा, मटेरियल बजट का डेटा, लेबर बजट का डेटा, ओवरहेड बजट का डेटा, सभी बजट का डेटा। सभी बजट पहले से क्रिएट हो जाता है, बनाया हुआ हो जाता है। कैश बजट में क्या होता है कि सभी बजट के डेटा ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, बस आपको कैश कितना अवेलेबल, कैश कितना रिसीप्ट हुआ, कैश कितना पेमेंट हुआ, बैलेंस कितना बचा, बस इतना ही दिखाना पड़ता है। 50% of credit sale are realized in the month of the following the sale and remaining 50% in second month। मतलब 50% सेल जो है वो क्रेडिट सेल है जो नेक्स्ट मंथ में फॉलोइंग, मतलब द मंथ इन द फॉलोइंग द सेल, फॉलोइंग मंथ में आपको वो मिलने वाला है, रिसिप्ट होने वाला है एंड जो रिमेनिंग 50% है वो सेकेंड मंथ में मिलने वाला है। मानो अगर सेल जून में हुआ है तो इसका 50% जो है जुलाई में मिलेगा, इसका 50% जुलाई में मिलेगा एंड इसी का 50% अगस्त में मिलेगा। ऐसा है। अगर 1,92,000 है, इसका 50% आपको अगस्त में मिलेगा एंड इसका 50% आपको सितंबर में मिलेगा। ठीक है, क्रेडिटर आर पेड इन द मंथ ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ द परचेस। क्रेडिटर का 1 मंथ का लैग है। लैग का मतलब 1 मंथ का डिले हम लोग करेंगे। अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं जून में तो हम लोग जून का पैसा देंगे जुलाई में। लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हाफ मंथ, इसका हाफ मंथ का लैग है। मतलब अ, जुलाई का आधा पैसा करेंट ईयर में पेमेंट हो जाएगा एंड जुलाई का जो 50% पैसा है वो जुलाई, जून का जो 50% पैसा है वो जून में ही पेमेंट हो जाएगा एंड जून का जो 50% पैसा है वो जुलाई में पेमेंट करेंगे। ये हाफ मंथ है। लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 1 मंथ, वही सेम। अगर अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है तो उसको भी 1 मंथ का लैग है। मतलब जून का पैसा हम लोग जुलाई में पेमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्ट।
इलिस्ट्रेशन 17। कैश बजट कितने मंथ का है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है। फॉर्मेट आप लोग प्रिपेयर करने ला, डायरेक्टली मैं बना दे रहा हूँ। फॉर्मेट आप लोग खुद से ही बनाना। हम्म, अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। देन हम लोग ऐड करते हैं जितने सारे रिसीप्ट हुआ। ठीक है। जितने सारे रिसीप्ट होंगे उसको ऐड करेंगे, लेस कर देंगे पेमेंट्स को। करते हैं कैश ऑन हैंड 1 अगस्त 2022। अगस्त का दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, लिख दो भाई। देखो, 50% of freight sale are realized in the month of the following the sale and remaining 50% in the second month। सेल्स को पकड़ते हैं हम लोग। हम्म, इसको समझा देता हूँ यहीं पे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर कर देता हूँ, रुको। एक वर्किंग नोट आप लोग बना लो। एक वर्किंग नोट बना लो। कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। इधर लिख दो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सभी का नहीं बनाना है, हम लोग को रिक्वायर्ड है 3 मंथ्स का। देखो, सेल्स दिया हुआ है 1,80,000, 1,92,000 जुलाई का। अगस्त का हम लोग का हो गया 1,08,000। सितंबर का हो गया 1,74,000 एंड अक्टूबर का हो गया 1,26,000। क्रेडिट सेल हुआ है। ठीक है। तो 50% क्रेडिट सेल आर रियलाइज इन द मंथ ऑफ द फॉलोइंग सेल। देखो, अब जो हम लोग का 50% का जो अमाउंट है, आप डायरेक्टली लिख दो करेक्शन फ्रॉम डेटर। इसका जो 50% है वो फॉलोइंग मंथ में रिसीव होगा एंड सेकेंड, और जो 50% है वो सेकेंड मंथ में रियलाइज होगा। देखो, जो 50% अमाउंट है वो फॉलोइंग मंथ में मतलब नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला है, और जो 50% रिमेनिंग है वो सेकेंड मंथ में मिलेगा।
तो मतलब इसका 50% 90,000 जुलाई में मिलेगा, और जो और 50,000 है वो अगस्त में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, जुलाई का। जुलाई का जो 50,000 है, 50% है, जुलाई का 50% हो गया डिवाइड बाई 2, 69। वो नेक्स्ट महीने मिलेगा 50%, और जो 50% है वो सितंबर में मिलेगा, सेकेंड मंथ। ये समझ में आ रहा है ना? 50% नेक्स्ट महीने मिलेगा, जुलाई में, अगस्त में। और जो जुलाई का 50% है वो सितंबर में मिलेगा। सेम अगस्त का भी वैसे ही करेंगे। 1,08,000 का 50%, 54,000 जो मिलने वाला है वो सितंबर में मिलेगा, एंड जो 54,000 है वो अक्टूबर में मिलेगा, सेकेंड मंथ। सितंबर का भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। 1,74,000, 87%, 87,000 हम लोग का सितंबर में मिलेगा, एंड 87,000 हम लोग का नवंबर मिलेगा। लेकिन नवंबर का हम लोग को कोई जरूरत नहीं है बनाने का, क्योंकि 3 मंथ का ही कैलकुलेट बनाना है। तो 3 महीने का ही कैलकुलेट हम लोग मतलब करेंगे। ठीक है, ये 3 मंथ का ऐड कर दो, आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटा निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1,86,000। ठीक है, 96 + 54, ये हो जाएगा आपका 1,50,000, एंड 54,000 + 87,000, ये आपका हो जाएगा 1,41,000। ठीक है, रिसिप्ट यहाँ पे लिखना हम लोग को, डेटर अगस्त में था 1,86,000, सितंबर में है 1,50,000 एंड 1,41,000, 1,50,000 एंड 1,41,000 अक्टूबर का। ठीक है, क्रेडिट आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ द परचेज। क्रेडिटर, क्रेडिटर का पैसा कैसे देना पड़ेगा? 1 मंथ का, जैसे कि जुलाई का पैसा हम लोग अगस्त में देंगे, अगस्त का पैसा हम लोग सितंबर में देंगे, सितंबर का अगस्त का पैसा सितंबर में, या सितंबर का पैसा अक्टूबर में देंगे, बस। 1,44,000 उनसे, और ये जुलाई का पैसा हम लोग अगस्त में देंगे, अगस्त का पैसा हम लोग सितंबर में देंगे, एंड सितंबर का पैसा हम लोग अक्टूबर में देंगे। ठीक है, लैग इन पेमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हाफ मंथ। अब यहाँ लिखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ है, इधर देखो। हाफ मंथ मतलब ये पूरे मंथ का एक्सपेंसेस है, पूरे मंथ का है, पूरे मंथ का है, पूरे मंथ का है। उसका जो हाफ पेमेंट है वो उसी मंथ का पेमेंट होगा। छोड़ो, अगस्त का करे थे। हाफ, इसका जो हाफ मंथ है, हाफ मंथ का पेमेंट जो है नेक्स्ट मंथ में करेंगे। मतलब इसका अगर हाफ करते हैं हम लोग, 1,500 इस मंथ में पेमेंट होगा, करेंट मंथ में, और जो 1,500 है वो इस मंथ में पेमेंट होगा। ठीक है, सेम जुलाई का भी सेम होता है, तो 2,000 है इस मंथ में पेमेंट होगा, ए-
एक मिनट गाइस। अच्छा करते हैं हम लोग। देखो, जो 50% है मतलब हाफ मंथ कितना होगा? 4000 का हाफ करेंगे हम लोग 2000। 2000 तो करेंट मंथ में पेमेंट होगा एंड 2000 जो है नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा। ठीक है। सेम अगस्त का भी जो हाफ था वो करेंट मंथ में पेमेंट होगा एंड जो हाफ है वो नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा सितंबर में। सितंबर का भी सेम करेंगे। इसका जो हाफ होगा वो करेंट मंथ में पेमेंट होगा एंड जो हाफ है वो नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा। अक्टूबर का भी सेम करेंगे। हाफ जो है अक्टूबर में ही पेमेंट होगा और जो हाफ है वो नवंबर में पेमेंट होगा। तो ये तीन का ही मेरे को डिटेल्स चाहिए। कर दो। इसको ऐड करो। 3500 कैसे आया? जो मंथ का पेमेंट है उसका 50% एंड उसका प्रीवियस का 50%। मतलब जुलाई का 50% जुलाई में ही पेमेंट होगा एंड जुलाई का 50% अगस्त में पेमेंट होगा। सेम वैसे ही अगस्त का 50% अगस्त में पेमेंट होगा एंड अगस्त का 50% सितंबर में पेमेंट होगा। तो अगस्त का जो 50% है वो सितंबर में पेमेंट होगा एंड सितंबर का जो 50% है वो सितंबर में भी पेमेंट होगा एंड अक्टूबर में भी पेमेंट होगा। 2050 प्लस 2। ठीक है। और जो अक्टूबर का हाफ होगा, हाफ मंथ 2500, वो अक्टूबर में भी पेमेंट होगा एंड नवंबर में पेमेंट होगा। तो नवंबर का मेरे को जरूरत भी नहीं है। ये है आपका 4750। मैन्युफैक्चर हो गया। लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 1 मंथ। जितने सारे अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या है अब? ऑफिस एंड सेलिंग्स। इसका 1 मंथ का लैग है। मतलब जून का पैसा जुलाई में देंगे, जुलाई का पैसा अगस्त में देंगे, अगस्त का पैसा सितंबर में देंगे, सितंबर का पैसा अक्टूबर में देंगे। सेम जुलाई का पैसा अगस्त अगस्त में देंगे, अगस्त का पैसा सितंबर में देंगे, सितंबर का पैसा अक्टूबर में देंगे। कर दो। ऑफिस एक्सपेंसेस 1000, मतलब 1000, 1500, 2000। 1000, 1500, 2000, 1500, 2000। सेलिंग एक्सपेंसेस सेम 4000, 2000, 5000। 4000, 2000 एंड 5000। सारा का सारा हम लोग का जो एक्सपेंसेस है, परचेस है एंड सेल्स है, हम लोगों ने ले लिया। जितने सारे रिसिप्ट है ले लिया, जितने सारे पेमेंट है उसका भी ले लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। अगस्त का जो क्लोजिंग होगा वो सितंबर का ओपनिंग हो जाएगा। सितंबर का जो क्लोजिंग होगा वो अक्टूबर में ओपनिंग हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं। 25,000 प्लस 1,86,000 माइनस 12,44,000 माइनस 3,000 माइनस 1,000 एंड 4,000। हम्म। एक एक्सपेंसिव तो हम लोग नहीं लिए। परचेज सेल्स लिए, परचेज भी लिए, क्रेडिटर का पेमेंट, वेजेस तो नहीं लिए। वेजेस भी तो लेना पड़ेगा।
Peter appeared in the month of the purchase, lag in payment of manufacturing expenses and other expenses. एक मिनट गाइस। आप लोग का जो क्वेश्चन है ना, वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन में कुछ तो मिसिंग है। क्वेश्चन में मिसिंग, अच्छा 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 अच्छा, रुको रुको, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग मिसिंग नहीं है। लैग इन पेमेंट अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में बोल ही दिया है यहाँ पे 1 मंथ। वेजेस लिया नहीं है। एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं पे। रुको। वेजेस, देखो अदर एक्सपेंसेस में तो वेजेस भी तो आता है ना। 1 मंथ का लैग है ये। तो जुलाई का पेमेंट हम लोग अगस्त में करेंगे, अगस्त का पेमेंट हम लोग सितंबर में करेंगे, सितंबर का पेमेंट हम लोग अक्टूबर में करेंगे। 14,000, 11,000, 12,000। ठीक है। अब करते हैं कैलकुलेट। तो वेजेस का हम लोगों ने एक्सपेंसेस नहीं ना लिया था, इसलिए अब मेरे को लग रहा था कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ मिसिंग है। तो मैंने मैट का क्वेश्चन निकाल के देखने लगा कि मैट का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं दिख रहा हो। मैट का क्वेश्चन में भी नहीं दिया। तो मुझे लगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ मिसिंग है, तो इसलिए मैंने मैट का क्वेश्चन निकाला अपने मोबाइल में। तो देख रहा हूँ उसमें कुछ मिसिंग नहीं है, तो इसका मतलब मैंने यही मिस कर दिया था, ये अदर एक्सपेंसेस को ही मिस कर दिया। अदर एक्सपेंसेस में सभी कुछ को लिया, ऑफिस एक्सपेंसेस को लिया, सेलिंग एक्सपेंसेस को लिया, लेकिन वेजेस को नहीं लिया। तो वेजेस का भी तो लैग है ना 1 मंथ का। बस कैलकुलेट करते हैं। 25,000 प्लस 1,86,000 माइनस 14,000 माइनस 1,44,000 माइनस 3,000 माइनस 1,000 माइनस। ये आपका आ रहा है 44,500। ठीक है। ये आपका जो क्लोजिंग होगा बैलेंस, अगस्त का जो क्लोजिंग है वो सितंबर को ओपनिंग हो जाएगा। 44
500 प्लस 1,50,000 माइनस 11,000 माइनस 3,750 माइनस 1,500 माइनस 2,000 45 44 500 एक मिनट देखो 1,44 8,500 5,000 ये तो ठीक आया 44,500 प्लस 1,50,000 माइनस माइनस करेंगे 11,000 माइनस 2,43,000 माइनस 3,750 माइनस 1,500 माइनस 2,000 ये आपका आने वाला है 66,750 लेकिन माइनस में ठीक है प्लस करेंगे 1,41,000 माइनस 12,000 माइनस 2,46,000 माइनस 4,750 माइनस 7,4 ये हम लोग का आने वाला है 1,95,000 ये भी माइनस में है, मतलब नेगेटिव में है ठीक है ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट होता है इलस्ट्रेशन 17 वेजेस लेने मैंने वेजेस को छोड़ दिया था जिसके कारण क्वेश्चन यहाँ पे हो नहीं रहा था और मेरे को भी लगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ मिसिंग है तो मैंने मोबाइल से चेक करने लगा कि भाई इंस्टीट्यूट के मैट में देखते हैं कि कुछ छूट नहीं गया एक लाइन भी तो देखा नहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ छूटा हुआ नहीं है मैंने खुद ही मिस कर दिया था ये तो मैंने पढ़ा इसका उसको भी अप्लाई भी किया ऑफिस एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंसेस है बट भूल गया वेजेस के लिए ठीक है तो होता रहता है ये सब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलिस्ट्रेशन 8 ये क्वेश्चन भी अच्छा है करते हैं इसे ये आपका सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 सॉल्यूशन का पेज नंबर 2 इलिस्ट्रेशन 8 सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 है ये प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ्स 30 जून 2022 एंडिंग जो है 13 जून 2022 है मतलब जून मई एंड अप्रैल ये 3 मंथ्स का बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो फरवरी में सेल्स दिया हुआ है मटेरियल दिया वेजेस दिया ओवरहेड दिया हुआ है credit terms, sales and data, 10% sales are on the cash basis, 50% of trade sale are credited the next month and balance in the following month. मतलब पहले तो 10% कैश सेल्स हुआ जितना भी सेल्स है उसका 10% कैश सेल्स है एंड इस 10% कैश सेल से माइनस करने के बाद जो क्रेडिट सेल है हम लोग का 90% उसका 50% हम लोग का जो कलेक्शन है वो नेक्स्ट मंथ में है मतलब फैब का 50% जो क्रेडिट सेल है वो मार्च में होगा एंड फैब का जो 50% क्रेडिट सेल है वो अप्रैल में होगा जो बैलेंस है ठीक है यही बोला है क्रेडिटर मटेरियल 2 मंथ्स क्रेडिटर का जो लैग पेमेंट है वो 2 मंथ का मतलब फैब का जो पेमेंट है वो अप्रैल में होगा मार्च का जो पेमेंट है वो मई में होगा एंड अप्रैल का जो पेमेंट है वो जून में होगा वेजेस 1/4 इन द फॉलोइंग मंथ मतलब 1/4 जो भी एक्सपेंसेस है 1/4 वो नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा एंड 3/4 ऑफ करेंट मंथ में ही पेमेंट होगा और जो 1/4 है वो नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा इसको भी देखेंगे ओवरहेड 1/2 इन द फॉलोइंग मंथ ओवरहेड जो है इसका जो हाफ करेंट ईयर में पेमेंट होगा एंड जो 50% है वो नेक्स्ट करेंट ईयर बोल रहा हूँ नेक्स्ट करेंट मंथ में पेमेंट होगा एंड जो 50% है वो नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा ठीक है
कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन द 1 April 2022 एक्सपेक्टेड टू बी 6,000। ओपनिंग बैलेंस दे दिया अप्रैल का 6,000। रुको, ऐसे पानी पी लेता हूँ थोड़ा। बी, अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए। प्लान एंड मशीनरी विल बी installed in February 2022, cost 96,000. The monthly installment of 2,000 is payable from the April। देखो, इंस्टॉल तो फरवरी में कर रहे हो, पेमेंट किए हो नहीं। कॉस्ट कितना 96,000, लेकिन मंथली पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट में आपने लिए हो 2,000। मंथली पेमेंट है जो अप्रैल से होने वाला है स्टार्ट, फरवरी से होने वाला नहीं है, अप्रैल से होने वाला है। ठीक है, तो अप्रैल में हम लोग लेंगे। डिविडेंड एट द रेट 5% ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख विल बी पेड ऑन 1 जून। जून को हम लोग डिविडेंड पेमेंट करेंगे 5% ऑफ 2 लाख रुपीज का, जून में पेमेंट करेंगे। ठीक है। एडवांस टू एडवांस टू बी रिसीव फॉर सेल्स ऑफ व्हीकल। रिसीव हुआ है, एडवांस कुछ रिसीव हुआ है सेल्स ऑफ व्हीकल, तो 9,000 इन जून, तो जून में हम लोग रिसीव कर लेंगे। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 1,000 एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव इन जून। जून में कुछ रिसीव हो रहा है, वो डिविडेंड है, कुछ इन्वेस्टमेंट के उसमें डिविडेंड मिल रहा है, उसको भी हम लोग रिसीव कर लेंगे। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। कैश बजट फॉर फॉर 3 months एंडिंग 30 जून 2022। ठीक है, पर्टिकुलर्स। आप लोग अच्छे से अपना फॉर्मेट बनाना। अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो लिखना ओपनिंग बैलेंस, ऐड करेंगे रिसीप्ट। ठीक है, लेस कर देंगे पेमेंट। हम लोग आ जाएगा क्लोजिंग। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। सॉल्यूशन, पेज नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, सभी मंथ का हम लोग को लिखना पड़ेगा। फेब, फेब, मार्च, मार्च, अप्रैल, मई और जून। सेल्स,
देखो सेल्स दिया हुआ है आप लोग का 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000। 14, 15, 16, 17, 18, 17,000 एंड 18,000। ठीक है। जिसमें से कैश सेल्स कितना है? 10%। ठीक है। 10% हम लोग का कैश सेल्स है। फैब का 10%, मार्च का 10%, अप्रैल का 10%, मई का 10% एंड जून का 10%। तो क्रेडिट सेल कितना हुआ? इसमें से इसमें माइनस कर देंगे हम लोग 12,600। ये हो जाएगा 13,500। ये हो जाएगा आपका 14,400। ये हो जाएगा आपका 15,300। 16,200। ये आपका क्रेडिट सेल हो गया। ठीक है। एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर क्या बोला था? 50% ऑफ क्रेडिट सेल का 50% कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। क्रेडिट सेल जितना भी दिया हुआ है इसका 50% हम लोग का नेक्स्ट मंथ एंड जो 50% रिमेनिंग रहेगा वो उसके नेक्स्ट मंथ मतलब फॉलोइंग मंथ। तो 12,600 का 50% हम लोग करेंगे 6,000। 6,300 मार्च में रिसिप्ट होगा और 6,300 अप्रैल में रिसिप्ट होगा। ठीक है। मार्च का भी सेम करेंगे। 13,500 डिवाइड बाई 2 कर दो सबसे अच्छा। 6,750 हम लोग अप्रैल में रिसिप्ट होगा इसका 50% क्रेडिट सेल का, मार्च का। एंड मार्च का क्रेडिट सेल का जो रिमेनिंग 50% है वो मई में रिसिप्ट होगा। ठीक है। अप्रैल का भी सेम होगा। 7,200 मई में रिसिप्ट होगा एंड 7,200 जून में रिसिप्ट होगा। मई का करो 15,300 का 50%, 7,650 जून में रिसिप्ट होगा एंड 7,650 जुलाई में रिसिप्ट होगा। जुलाई का हम लोग का कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, सिर्फ इसको ऐड करना है। ठीक है। सिर्फ इसको ऐड करो। 6,300 प्लस 6,750। यह है आपका 6,750 प्लस 7,200, 13,950। 7,200 प्लस 7,650, 14,850। ये हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तुम लोग को दो चीज शो करना है। एक हो गया कैश सेल्स।
पेमेंट को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। एक हो गया कैश सेल्स, जो कैश में हुआ है, कितना कितना था? अप्रैल मई जून, 1600, 1700, 1800, 1600, 1700 एंड 1800। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कलेक्शन फ्रॉम डेटर। डेटर लिख दो या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिख दो। 13,050, अप्रैल में 13,050, 13,950, 13,950 एंड 14,850, 14,850। ठीक है। हम्म, ठीक है। देखो, क्रेडिटर मटेरियल 2 मंथ्स, क्रेडिटर का जो लैग पेमेंट है वो 2 महीना का है। मतलब फैब का जो पेमेंट है वो अप्रैल में होगा, मार्च का जो पेमेंट है वो मई में होगा, एंड जो मई का पेमेंट है, अप्रैल का पेमेंट है, वो जून में होगा। बस कर दो। मटेरियल 9,600, मार्च का पेमेंट होगा आपका मई में 9,000, एंड अप्रैल का जो पेमेंट होगा वो जून में पेमेंट होगा। 2 मंथ्स का लैग है। वेजेस जो दिया हुआ है 1/4 इन द फॉलोइंग मंथ, 3/4 इन करेंट मंथ। देखो, 1/4 दिया हुआ इन द फॉलोइंग मंथ, मतलब जितना भी अमाउंट है वेजेस का, 1/4 सेकेंड मंथ में पेमेंट होगा, 3/4 करेंट मंथ में पेमेंट होगा। ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिखो, वेजेस 3/4 ऑफ करेंट मंथ का लेंगे, प्लस कर देंगे 1/4 ऑफ प्रीवियस मंथ। प्रीवियस मंथ लिखे। देखो, अगर मैं अप्रैल का लेता हूँ, अप्रैल का जो 3/4 है, इसका जो 3/4 है वो इसी मंथ में पेमेंट होगा, सेम मंथ। लेकिन लेकिन इसका जो 1/4 है, इसका 1/4 वो अप्रैल में पेमेंट होगा, नेक्स्ट मंथ। लेकिन जो इसका जो 3/4 है वो अप्रैल मार्च में पेमेंट होगा। ठीक है, तो मार्च से हम लोग को कोई लेना, मार्च तो लेना देना है, फरवरी का कोई लेना देना नहीं है, मार्च का लेना देना है। तो यहीं पे करते हैं कैलकुलेशन। 3,200 हम लोग लेंगे 3/4, 3,200 का 3/4 अगर करते हैं करेंट ईयर का, करेंट मंथ का, तो 2,400 आ रहा, प्लस प्रीवियस मंथ का 1/4 कर देंगे, मतलब मार्च का 1/4, 3,000 का 1/4 मतलब 750। ठीक है। इसमें बोला था वेजेस 1/4 इन द फॉलोइंग मंथ। अगर फेब्रवरी का हम लोग पकड़ते हैं तो 3/4 सेम वन में पेमेंट होगा, एंड 1/4 मार्च में पेमेंट होगा। मार्च में जो पेमेंट होगा 1/4 फेब्रवरी का तो होगा ही, एंड 3/4 मार्च में ही पेमेंट होगा, मार्च का पैसा। मार्च का जो 1/4 है वो अप्रैल में पेमेंट होगा, अप्रैल का 3/4 अप्रैल में पेमेंट होगा, एंड अप्रैल का जो 1/4 है वो मई में पेमेंट होगा। 1/4 जो है लैग है, लेकिन 3/4 जो है वो करेंट मंथ में ही पेमेंट होगा। सेम इसका भी करते हैं। मई का था 3,600, मल्टीप्लाई 3/4, 3/4 जो है करेंट मंथ में ही पेमेंट होगा,
एंड जो अप्रैल का मेरा 1/4 है प्रीवियस मंथ का 1/4 मई में पेमेंट होगा। प्रीवियस मंथ में 3,200 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, 800 हम लोग का मई में पेमेंट होगा। कितना होगा ये? 3,500। सेम इसका भी करेंगे जून का। 3/4 मतलब 4,000 का 3/4 कर देंगे, 4,000 का 3/4 करेंट मंथ में ही पेमेंट होगा। एंड प्रीवियस मंथ का 1/4 मतलब 3,600 का 1/4 900 3,900। ठीक है। ओवरहेड का भी देखो, वन 1/2 मतलब 1/2 इन द फॉलोइंग मंथ, मतलब 1/2 करेंट मंथ में पेमेंट होगा एंड 1/2 नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा। सेम जैसे हम लोग इसका किए, वेजेस का 1/4 किए थे, इसका 1/2 कर देंगे। ओवरहेड 1/2 ऑफ करेंट मंथ का पेमेंट होगा प्लस 1/2 ऑफ प्रीवियस मंथ का पेमेंट होगा। ठीक है। अच्छा, इसको नहीं लिखे ना। 2,400 750 3,150 इसको भी कैलकुलेट करते हैं। 1/2 अप्रैल का 1/2 हो जाएगा 1,600 प्लस प्रीवियस मंथ का 1/2 1,000 31। ओहो सॉरी, बहुत बड़ा पाप हो गया। ओवरहेड का अमाउंट लेंगे ना, अप्रैल का जो लेंगे 50% मतलब 1/2 1,000, प्रीवियस मंथ का 1,900 का डिवाइड बाई 2 कर देंगे 950, 1,950। ठीक है। सेम इसका भी करेंगे, मई का जो है 1,100 इसी मंथ में पेमेंट होगा एंड प्रीवियस मंथ का जो है 1,000 मई में पेमेंट होगा। सेम करेंगे इसका भी जून का 1,150 प्लस 2,100 1,100 2,250। हाफ मंथ का जो पेमेंट है वो हम लोग उसी मंथ में करेंगे, सेम मंथ में, और जो हाफ मंथ का पेमेंट है वो हम लोग नेक्स्ट मंथ में करेंगे। ठीक है, ओवरहेड तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। समझ में आया ना ये वाला? नेक्स्ट करते हैं कैश एंड बैंक 6,000 नहीं लिखा हुआ है ना, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। देखो अदर इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, प्लान एंड मशीनरी विल बी installed in February 2022 at the cost 96,000. The monthly installment of the 2,000 is payable from the April onwards. अप्रैल में फरवरी में तो इंस्टॉल हो गया, कॉस्ट मशीनरी का 96,000 है, लेकिन मंथली पेमेंट है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है 2,000 रुपये जो अप्रैल से स्टार्ट होगा। इसमें यहाँ पर आओ, इंस्टॉलमेंट यहाँ पे, एक मिनट, 4 घंटे। इंस्टॉलमेंट, इस इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, अप्रैल से चालू हो रहा है ना? ठीक है।
मंथली पेमेंट है तो अप्रैल से चालू होगा, अप्रैल, मई, जून। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड एट द रेट 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख विल बी पेड 1 जून। जून में पेमेंट है डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट है, जून में पेमेंट है 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5%, 10,000। ठीक है। एडवांस टू बी रिसीव्ड, रिसीव्ड में जाएगा सेल्स ऑफ व्हीकल 9,000 इन जून, सेल्स ऑफ व्हीकल। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एडवांस ऑफ सेल्स ऑफ व्हीकल, जो कि पेमेंट हो रहा है जून में, रिसीव्ड हो रहा है जून में 9,000। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड जून में। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000। क्वेश्चन में और कुछ बचा हुआ नहीं है, कुछ भी देख लेते हैं भाई। नहीं है कुछ, करते हैं इसे कैलकुलेशन। क्लोजिंग बैलेंस, अप्रैल का कैलकुलेट करो, 6,000 प्लस 1,600 प्लस 13,050 माइनस 9,600 माइनस 3,150 माइनस 1,950 माइनस 2,000, 3,950। जो अगस्त का क्लोजिंग हुआ वो मई का ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, मई का कैलकुलेट करते हैं, 3,950 प्लस 1,700 प्लस 13,950 माइनस 9,000 माइनस 3,500 माइनस 2,100 माइनस 2,000, ये आपका आएगा 3,000। जो मई का क्लोजिंग है वो जून का ओपनिंग हो जाएगा, 3,000 प्लस 1,800 प्लस 14,850 प्लस 9,000 प्लस 1,000 प्लस माइनस 9,200 माइनस 3,900 माइनस 2,250 माइनस 2,000 माइनस 10,000, ये आपका आ रहा है 2,300 क्लोजिंग बैलेंस। ये भी क्वेश्चन आप लोग का फिनिश होता है, कंप्लीट। तो कैश बजट भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। आप लोग के इंस्टीट्यूट मैथ में 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको मैंने करवा दिया। जो पूरा का पूरा बजट चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 8 एंड इलस्ट्रेशन 17। ठीक है, तो आप लोग का जो चैप्टर था मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, चैप्टर बोल रहा हूँ, हाँ चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल, वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिए। मैथ का आप लोग का जितना सारा क्वेश्चन है उसको मैंने करवा दिया, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने लिया हो तो उसको भी करवा दिया। वर्कबुक का क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, वर्कबुक को सबसे एंड में करना है।
पहले आप लोग अपना मैथ का क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, जितना जितना मैं करवाया उतना उतना कर लो। वर्कबुक को सबसे एंड में हम लोग करेंगे अगर टाइम रहा तो, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मॉक लगाना पड़ेगा। तो आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। सोच रहा हूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में दोनों में से कोई एक चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो थैंक यू सो मच।